हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का स्वागत है दिनांक 5 दिसंबर को हमारे इस एडवांस लेक्चर के अंदर। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था, हम करने वाले हैं कौन सा टॉपिक, हम पढ़ने वाले हैं अभी फिलहाल अधिगम के बारे में। आपके यूजीसी नेट 2023 के सिलेबस में जो भी जानकारी आपको अधिगम से संबंधित, जो भी सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, उन सभी के बारे में आज हम दिन भर में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अधिगम क्या होता है, अधिगम क्या चीज़ है। अधिगम है आपके व्यवहार में जो भी क्या होता है, बदलाव होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ का अधिगम कब होता है, किसी भी चीज़ की लर्निंग कब होगी, जब आपके व्यवहार में क्या होगा, बदलाव आएगा। और ये जो बदलाव है किस तरह से आएगा, या तो आएगा आपके ये एक्सपीरियंस से, या तो आपके जो अनुभव है उनसे आएगा, या फिर आएगा दूसरा ये प्रैक्टिस से। ठीक है, जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे उसके उससे क्या होगा, आप चीज़ों को सीखेंगे, मतलब आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। एंड देन आपकी क्या होगी, वहां पे आपकी लर्निंग होगी। जिस तरह से आप ये सीखते हैं कि हमको जो आपका गरम तवा होता है उसको हाथ लगाने से क्या होता है, हमको चोट पहुंच सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर वन लर्निंग क्या हुई आपकी, आपके एक्सपीरियंस से, यानी कि आपके अनुभव से कि गरम तवे को छूने से हमको चोट लगेगी, हमारा हाथ जल सकता है। ठीक है, ये क्या हुआ, एक प्रकार का आपका अनुभव हुआ। इस अनुभव ने क्या लाया, आपके व्यवहार में बदलाव लाया, है ना। और व्यवहार में बदलाव जो आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं अधिगम। इसी के साथ साथ व्यवहार में बदलाव किस प्रकार से आएगा, जब आप हमारे साथ ये वीडियोस देख के, जब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे खूब सारी, है ना, खूब सारी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे आप, और उसके बाद आपको क्या बनेंगे, आपके जो आंसर्स हैं वो फटाफट बनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके क्या कर ली है, उसकी खूब सारी प्रैक्टिस कर ली है। और इस प्रैक्टिस से क्या हो गया, आपके व्यवहार में बदलाव हो गया। जिन क्वेश्चंस को देख के आपको पहले घबराहट होती थी, डर लगता था, अब क्या हो रहा है, उनमें आपको थोड़ी सी इजी पड़ रहा है, थोड़ा सा आपको आसानी हो रही है ना। इसी आसानी से क्यों हो रही है, क्योंकि आपने क्या की है, उसकी प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस से क्या हुआ, आपके व्यवहार में जो बदलाव आने लगा। ठीक है, आपके व्यवहार में बदलाव आने लगा, और यही बदलाव आपको क्या ले जाता है, अंत में ले जाता है आपको आपके अधिगम की तरफ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अधिगम क्या है, अधिगम हमारे व्यवहार में बदलाव है। और ये कैसा होगा बदलाव, जो व्यवहार में बदलाव है ये होगा आपका स्थायी बदलाव। ठीक है, अस्थाई नहीं होगा। अस्थाई बदलाव क्या होता है आपके व्यवहार में, जब आप यहाँ पे आप किसी मदिरा का सेवन करेंगे, या किसी अल्कोहल ड्रग का सेवन करेंगे, या फिर किसी मेडिसिन के प्रभाव में आप हैं, ठीक है, या फिर आपको हिप्नोसिस किया गया है, उस दौरान भी जो आपके व्यवहार में बदलाव आएगा वो कैसा रहेगा, वो अस्थाई रहेगा। ठीक है, लेकिन हम कब कहेंगे कि लर्निंग हो चुकी है, लर्निंग कंप्लीट, या फिर हमारा जो अधिगम है ये कंप्लीट कब कहेंगे हम, जब हमारे पास क्या हो, परमानेंट बदलाव हो। ठीक है, हमारे किसके अंदर, हमारे बिहेवियर में। जिस प्रकार से अगर हम बात करें वॉटसन की, वॉटसन के एक्सपेरिमेंट में क्या बदलाव आ गया था, कि जैसे ही किसी सफेद आकृति को देखता था वो छोटा सा बच्चा एल्बर्ट, ठीक है, जैसे ही वो सफेद आकृति को देखता था तो उसको क्या होता था, उसको फियर होता था, यानी कि उसको डर का अनुभव होता था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको बार बार क्या कराया गया, उसका अधिगम कंडीशनिंग कराई गई, उसकी प्रैक्टिस बार बार क्या हो गई, कि जब भी वो किसी सफेद आकृति को देखेगा उसको किस चीज का अनुभव होगा, उसको अनुभव होगा वहां पे फियर का, डर का। ठीक है, तो उसके बिहेवियर में क्या था, ये एक फिक्स्ड पैटर्न आ गया था ना, उसके व्यवहार में एक फिक्स्ड बदलाव आ गया था। ठीक है, तो ये जो, तो हम कह सकते हैं उस बच्चे की क्या हो गई, वहां पे लर्निंग हो गई है। ठीक है, क्योंकि उसका व्यवहार कैसा था, परमानेंट था। जब तक उसकी कंडीशनिंग हो रही थी, उसके परमानेंट बिहेवियर में क्या था, उसका स्वभाव क्या था, कि वो जैसे ही कोई सफेद आकृति दिखेगा वो डरेगा। इसी प्रकार से अगर हम समझें यहाँ पे दूसरी बात, कि जैसे ही बेल रिंग करती थी पावलोव के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, तो वहां भी हमको क्या देखा गया, हमने जो उनका व्यवहार देखा, उस व्यवहार में भी क्या था, उस व्यवहार के अंदर भी क्या होता है, बिहेवियर किस प्रकार से था उनका, परमानेंट था। जैसे ही बेल बजेगी हर बार वो क्या करेंगे, सलाइवा का स्त्राव करेंगे। ठीक है, उस घंटी को सुनते ही उनके मुंह से लार टपकने लगेगी। ये किस बात को दर्शाता है, कि उन जो श्वान थे, जो डॉग्स थे, उनकी क्या हो रही है, वहां पे लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो इसी लर्निंग को पढ़ने के लिए अलग अलग सिद्धांत आए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, यानी कि ये क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग होती है आपकी प्राचीन
अनुबंधन। ठीक है, अनुबंधन मतलब किसी चीज में बांध देना, किसी चीज में कंडीशन कर देना, ये कहलाता है आपका प्राचीन अनुबंधन। ठीक है, इसकी खोज किसने की? हम कह सकते हैं मिस्टर पावलोव ने। इनको नोबेल प्राइज मिला किसके बारे में? ये स्टडी कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, डॉग्स के अंदर। ठीक है, तभी इनको क्या मिलता है, ये देखते हैं कि उनके व्यवहार में किस प्रकार से भोजन को देखते ही क्या होता है, लार का स्त्रावण वहां से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसी की स्टडी के लिए उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी डाइजेस्टिव सिस्टम से वो कहाँ मोड़ दी, उनके बिहेवियर में मोड़ दी। ठीक है, और पावलोव जी की तस्वीर आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। मेन चीज जो निकल के आती है हमारे सामने वो क्या है, वो है हमारे पास यूएस, फिर अगला हमारे पास है यूआर, और फिर यहाँ पे क्या है सीएस, और यहाँ पे सीआर। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका अनअनुबंधित उद्दीपक, ये है आपका अनअनुबंधित अनुक्रिया या रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी अनुबंधित उद्दीपक है, और यहाँ पे आपका अनुबंधित अनुक्रिया या रिस्पॉन्स हमको मिलता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए? तो हम कह सकते हैं कि जो भोजन था सबसे पहले, ठीक है, डे 1 की बात करेंगे, तो जो भोजन था वो क्या था, वो था अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, एक मिनट। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था आपका? भोजन सबसे पहले, और उसी के साथ आपको नेक्स्ट क्या मिलता है, यहाँ पे अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या मिलता है आपको? रिस्पॉन्स आपको मिलता है लार का स्त्राव। ठीक है, ये है आपकी अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि भोजन। अनअनुबंधित उद्दीपक क्या है आपका? भोजन, है ना। अभी कंडीशनिंग नहीं हुई है। ठीक है, अभी कंडीशनिंग उनकी बिल्कुल भी नहीं हुई है, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, उनके पास है भोजन। और यहाँ पे हम बात करें अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, अनअनुबंधित अनुक्रिया क्या है, वहां पे है उनके पास ये लार का स्त्राव। मतलब भोजन को देखने के बाद वहां पे क्या हो रहा था, लार का स्त्राव हो रहा था। फिर कहानी कहाँ पहुंचती है, कहानी पहुंचती है कंडीशनिंग में। कंडीशनिंग के बाद यहाँ पे आपकी कंडीशन स्टिमुलस, है ना, अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक क्या बन जाता है यहाँ पे आपका? आपकी जो बेल थी, ठीक है, जो घंटी थी, वो क्या बन जाती है यहाँ पे? आपका अनुबंधित उद्दीपक। मतलब जैसे ही ये बजेगा तो क्या होगा, वहां पे आपका यू आर क्या मिलेगा आपको, सॉरी सी आर क्या मिलेगा आपको, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे कंडीशन रिस्पॉन्स आपको क्या मिलेगा? अगेन सेम मिलेगा आपको, लार का स्त्राव। ठीक है, तो इस कंडीशनिंग के थ्रू हमने क्या कर दिया है, कंडीशनिंग के थ्रू हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे एसोसिएशन कर दिया है। ठीक है, एसोसिएशन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको एसोसिएट कर दिया है इस कंडीशनिंग के थ्रू कि जैसे ही अभी ये बेल बजेगी क्या मिलेगा, वहां पे उनको फूड मिलना, मतलब फूड मिलने वाला है, उनको ही मालूम पड़ जाता था। ठीक है, तो जो उनका रिस्पॉन्स क्या होता था, वहां पे उनका लार का स्त्रावण, उनका रिस्पॉन्स होने लगता था। मतलब हम बात करें कि आपकी जो सीसी है, क्रैश कोर्स नहीं, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो क्या है, एक प्रकार का एसोसिएशन टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कंडीशनिंग इस प्रकार से करेंगे कि चीजें क्या हो जाती है, वहां पे एसोसिएट हो जाती है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या होता है आपका, एक है क्या, दीपक, और एक और क्या है, उद्दीपक। ठीक है, आपके पास दो स्टिमुलस है, इन दोनों के बीच क्या स्थापित हो जाता है, आपका साहचर्य। ठीक है, और इसी की वजह से क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि आपका प्राचीन अनुबंधन। ठीक है, पहला स्टिमुलस क्या है, यहाँ पे जो घंटी है वो है स्टिमुलस, और यहाँ पे दूसरा स्टिमुलस क्या है, भोजन। ठीक है, तो कंडीशनिंग के पहले की क्या स्थिति है कि भोजन आने के बाद क्या हो रहा है, वहां पे लार का स्त्राव होगा। ठीक है, मतलब जैसे ही उन डॉग्स को, उन कुत्तों को, उन श्वान को क्या दिखता था, भोजन दिखता था, उनके लार का स्त्रावण होता था। लेकिन फिर क्या किया गया, सेकेंड फेज में घंटी, फिर क्या आएगा, भोजन, सॉरी, फिर क्या आएगा यहाँ पे आपका लार का स्त्राव। ठीक है, तो अब उनको मालूम पड़ जाता था कि जैसे ही घंटी बजेगी, है ना, वो लार का स्त्रावण क्यों स्टार्ट करते थे, क्योंकि घंटी के तुरंत बाद क्या दिया जाता था, उनको उनको भोजन दिया जाने लगता था। ठीक है, तो उनको मालूम पड़ गया, उन्होंने क्या स्थापित कर लिया, साहचर्य स्थापित कर लिया। किसके बीच? पहला स्टिमुलस जो था, उद्दीपक था घंटी, और दूसरा उद्दीपक क्या था, भोजन। ठीक है, इनके बीच एक प्रकार का क्या
बना लिया उन्होंने, साहचर्य बना लिया, मतलब एसोसिएट कर लिया उन्होंने। जैसे ही घंटी बजेगी हमको अब भोजन परोसा जाएगा, है ना, और उसके पहले ही क्या कर देते थे वो लार का श्रावण कर देते थे। ठीक है, तो ये बात होती है आपकी किसके अंदर, ये बात होती है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग की। ठीक है, जिसमें आपको 4 पहलू देखने मिलते हैं। क्या क्या, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले आएगा आपका यूएस, आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस। उसके बाद क्या आएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भोजन, और यहाँ पे क्या है आपका अनुक्रिया। फिर नेक्स्ट फेज में क्या होगा, कंडीशन करेंगे और हमको क्या मिलेगी, कंडीशन रिस्पॉन्स मिलेगा। कंडीशन क्या किया हमने वहां पे, घंटी से कर दिया, और हमको क्या मिलेगी, अनुक्रिया मिलेगी, जिसमें क्या करेंगे वो लार का स्त्राव करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो रही है आपकी किसकी, क्लासिकल कंडीशनिंग की, जिसको स्टार्ट किसने किया था, मिस्टर पावलोव ने। अब आपके लिए एक सवाल है, ये बताइए कि जो बिहेवियरिज्म है, जो आपका व्यवहारवाद है, ठीक है, इसकी ऑफिशियल शुरुआत किसने की थी, हम किसे कहते हैं बिहेवियरिज्म का जनक। अगर आपको मालूम है तो नीचे इसको आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां आप समझ गए पूरी कहानी, यूएस क्या होता है, यूआर क्या होता है, एंड सीएस क्या होता है, सीआर क्या होता है। ठीक है, और इसके बीच हम क्या स्थापित करते हैं, दो स्टिमुलस के बीच, स्टिमुलस स्टिमुलस कह सकते हैं इसको हम, सिद्धांत भी, स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी भी कह सकते हैं, जिसमें एक उद्दीपक क्या बताता है, दूसरे उद्दीपक के आने की जानकारी देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है घंटी, और यहाँ पे क्या है भोजन, है ना। तो एक प्रकार की हम कह सकते हैं ये साहचर्य स्थापित हो जाता है दोनों के बीच में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप समझ गए बात किसकी हो रही है, उद्दीपक की हो रही है। ठीक है, तो इसी के अंदर हम बात करें कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे निर्धारकों की, ठीक है, कौन कौन से निर्धारक होते हैं इसके बीच, तो एक इंपॉर्टेंट है समय। ठीक है, कि पहला स्टिमुलस और दूसरे स्टिमुलस के बीच कितनी देरी है ना, समय की बात करेंगे पहला, है ना, और दूसरा होता है उनका प्रकार। ठीक है, ये भी आपकी जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसके निर्धारक होते हैं, समय एंड प्रकार। तो समय की बात करेंगे सबसे पहले हम, अगर हम बात करें आपके इसके अंदर, तो क्या मिलती है आपको, आपके पास होती है यहाँ पे आपकी अग्रवर्ती अनुबंधन आपको देखने मिलता है, और दूसरा आपको क्या देखने मिलेगा, दूसरा आपको देखने मिलेगा पश्चगामी अनुबंधन। अग्रवर्ती अनुबंधन और पश्चगामी अनुबंधन, तो अग्रवर्ती अनुबंधन के अंदर आपको 3 प्रकार की चीजें मिलती हैं, और पश्चगामी अनुबंधन के अंदर एक, मतलब कुल मिला के 4 प्रकार की क्या होती है आपकी कंडीशनिंग होती है। अब वो कौन कौन सी कंडीशनिंग होती है उसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव कंडीशनिंग कौन सी होती है, वो होती है आपकी विलंबित अनुबंधन, इसे हम कहते हैं डिलेड कंडीशनिंग। सवाल आपको नेट में पूछ लिया जाएगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशनिंग कौन सी होती है, किस प्रकार की होती है, ऑप्शन दिए जाएंगे आपको सहकालिक की, अवशेष की, विलंबित की, तो आप ठीक है, या फिर पश्चगामी की, तो आप किस पे टिक करेंगे, आप टिक करेंगे नंबर 1, सबसे बेस्ट कौन सी होती है आपके पास, विलंबित अनुबंधन होता है। ठीक है, डिलेड कंडीशनिंग होती है सबसे बढ़िया। तो अब इस डिलेड कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो इस विलंबित अनुबंधन के अंदर सबसे पहले क्या लाया जाएगा, सबसे पहले लाया जाएगा आपका कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक को सबसे पहले लाया जाएगा, एंड देन फिर किसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, देन फिर आपका इंट्रोड्यूस किया जाएगा अनकंडीशन स्टिमुलस को। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, कंडीशन स्टिमुलस क्या होती है, हमारी हमारी जो घंटी है पहले उसको बजाया जाएगा, और थोड़े से ही अंतराल के बाद पहले घंटी बजाएंगे। ठीक है, यहाँ पे घंटी बजना शुरू, और थोड़े से ही अंतराल के बाद क्या मिलेगा हमको, हमको यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस मिल जाएगा, यानी कि हमको यहाँ पे भोजन मिल जाएगा, है ना, वो जो डॉग्स थे उनको भोजन मिल जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ थोड़ा सा ही पहले, है ना, तो जो आपका जो अनुबंधित उद्दीपक है, जो आपका कंडीशन स्टिमुलस है ना, उसका क्या होगा, प्रारंभ किसके पहले होगा, आपका अनकंडीशन स्टिमुलस के पहले होगा। ठीक है, मतलब सीएस पहले आएगा, एंड देन फिर बाद में आपका अनकंडीशन स्टिमुलस आएगा। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होगी आपकी, विलंबित अनुबंधन, यानी कि डिलेड कंडीशनिंग, मोस्ट आईएमपी, इसको आप मार्क करके रख लें स्टार बना के। ठीक
ठीक है, मोस्ट आईएमपी कौन सा होता है आपका, विलंबित अनुबंधन। 2 मार्क्स तो आपके इसी से पक गए अगर ये सवाल आपको मिल जाएगा तो, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होती है, मतलब हम जो कंडीशन स्टिमुलस है उसकी एंट्री पहले होगी, ठीक है, और उसके बाद में किसकी एंट्री होगी, उसके बाद में होगी आपके अनकंडीशन स्टिमुलस की एंट्री। मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक डॉग है, डॉग यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और वो देख रहा है, ठीक है, ये डॉग देख रहा है यहाँ से। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों बन गया, ओके, यहाँ पे ये बेल है, ये घंटी है, इसको बजाना स्टार्ट करेंगे। अब ये डॉग क्या देख रहा है, ये घंटी को देख रहा है, ठीक है, घंटी बज रही है, 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 और फिर इसी के साथ क्या आ गया, यहाँ से ये खूबसूरत क्या आ गई, यहाँ पे भोजन आ गया, ठीक है। सबसे बेस्ट कंडीशनिंग कौन सी होगी आपकी, ये वाली होगी, जिसमें जो श्वान है ये देख रहा है, यहाँ पे घंटी बज रही है, बज रही है, बज रही है, और उसके बाद क्या आ गया, भोजन आ गया, ठीक है। और एक बात ध्यान देने वाली योग यहाँ पे ये भी है कि आपकी ये बेल फिर यहाँ पे आके क्या हो रही है, बंद हो जा रही है, और उसको क्या मिल जा रहा है, भोजन मिल जा रहा है, ठीक है। तो पहले बजेगी भी बेल पहले, और अंत भी कब होगी, इसके पहले ही अंत हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें, भोजन उसको यहाँ पे मिल जाएगा, ये जो डॉग है इसको। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिलेड कंडीशनिंग। यानी कि पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका CS कंडीशन स्टिमुलस जो है आपकी बेल, और उसके बाद क्या आएगा आपका अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि जो आपकी भोजन है वो, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, अगला है हमारे पास यहाँ पे सहकालिक अनुबंधन। अगला कौन सा है हमारे पास, अगला है हमारे पास सहकालिक अनुबंधन, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, ठीक है। फिर से डॉग यहाँ पे बैठा हुआ है, इसकी आंखें अब पीली हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होएगा, आपका जो कंडीशन स्टिमुलस है और आपका जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, ये दोनों कैसे आएंगे, ये दोनों साथ साथ में आएंगे, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, आपका जो डिलेड कंडीशनिंग थी उसमें क्या हो रहा था, पहले CS आ रहा था, एंड देन बाद में किसकी एंट्री हो रही थी, यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस की एंट्री हो रही थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले क्या आएगा, दोनों चीजें आपकी क्या आएंगी, यहाँ पे साथ में आएंगी, कंडीशन स्टिमुलस भी एंड अनकंडीशन स्टिमुलस भी। मतलब मान लीजिए यहाँ से अगर ये डॉग देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो घंटी है वो भी बजना स्टार्ट हो गई है, एंड भोजन भी आ गया है, ठीक है। तो बताइए अब ये जो डॉग है इसको क्या है, घंटी से कोई लेना देना है ना, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसको मतलब किससे है, इस भोजन से है। तो जब घंटी और भोजन दोनों साथ में आ रहा है तो इसका ध्यान, इस डॉग का ध्यान कहाँ पे जाएगा, इस भोजन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे हम एक प्रकार की कमजोर कंडीशनिंग कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों चीजें साथ में प्रस्तुत कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको कंडीशनिंग देर लगेगी और आपको कमजोर कंडीशनिंग इसे कहा जाएगा, ठीक है। डॉग कंडीशन पता नहीं शायद होंगे भी नहीं होंगे, लेकिन उनको मतलब किससे है, भोजन से है। वहीं आप डिलेड में क्या कर रहे थे, आप यहाँ पे पहले घंटी बजा रहे थे, एंड देन बाद में यहाँ पे क्या आ रहा था, फूड आ रहा था। तो इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है, क्योंकि जब घंटी बजना स्टार्ट होगी वो क्या करेंगे, लार का स्त्रावण वहां से प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि उनको मालूम है अब क्या मिलने वाला है, उनको भोजन मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए आप समझ गए एग्जाम्पल से कि जो आपकी डिलेड कंडीशनिंग है, जो आपकी विलंबित अनुबंधन है, वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, इसका आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखिए घंटी और भोजन दोनों साथ में आ रहा है, तो बट ऑब्वियस है ये जो डॉग है, जो श्वान है, इसका ध्यान कहाँ पे रहेगा, केवल और केवल भोजन की तरफ रहेगा। आप घंटी बजाते रहिए, उसको इससे कोई मतलब नहीं। तो ये बात किसकी होती है, यह बात होती है आपके सहकालिक अनुबंधन के लिए, यानी कि आपकी साइमल्टेनियस कंडीशनिंग के लिए। दो प्रकार की हमने देख ली, कौन कौन सी, पहली देखी हमने डिलेड कंडीशनिंग, और दूसरी कौन सी देखी हमने, दूसरी देखी हमने साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। अब हम बढ़ते हैं तीसरे की ओर, और तीसरे का नाम लेंगे हम कौन सा, ट्रेस कंडीशनिंग। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है, US और CS क्या है। CS आपकी क्या है, बेल है, ठीक है, और अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, आपका फूड है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, याद रखने के लिए CS एंड बेल, ठीक है। तो C के पहले क्या आएगा, बेल, मतलब कंडीशन स्टिमुलस क्या होगी, हमेशा आपकी बेल होगी, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, C के पहले क्या आता है, B, ऑलराइट, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, है ना।
ओके, तीसरा देखेंगे हम ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस के अंदर क्या होगा, हम ट्रेस करेंगे यानी कि हम अवशेष अवशेष अनुबंधन की बात करेंगे अब हम यहाँ पे, यानी कि हमारी ट्रेस कंडीशनिंग। इसमें क्या होगा, आपकी ये जो कंडीशन स्टिमुलस है, ठीक है, वो बजना स्टार्ट करेंगे एंड बंद, और यहाँ क्या दे देंगे उनको, भोजन दे देंगे। थोड़ा सा क्या है दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये टाइम गैप, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या बैठा है बेचारा, यहाँ पे डॉग बैठा है, उसकी ये आंखें हैं, ये बैठा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कर रहा है, जो डॉग क्या देख रहा है, किस प्रकार से देख रहा है, उन्होंने घंटी बजाई 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 बजाई, यहाँ पे आके रुक गई घंटी, एंड कुछ समय के अंतराल के बाद ट्रेस हो गया, अवशेष हो गया यहाँ पे, फिर क्या प्रस्तुत किया गया, उसको भोजन प्रस्तुत किया गया। तो एक प्रकार से ये भी क्या दिख रहा है हमको, कमजोर दिख रहा है ना। हमको नहीं पता कि कब होगा, है ना, हो सकता है वो घंटी सुने 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 और थोड़ा सा टाइम गैप हो गया, उसका ध्यान कहीं और चला गया, किसी दूसरे श्वान की तरफ चला गया, ये भी हो सकता है, और फिर कुछ समय के बाद आप भोजन देंगे। तो ये कंडीशनिंग भी, ये अनुबंधन भी क्या होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कमजोर है, एक प्रकार से ट्रेस कंडीशनिंग, ठीक है। अब अगला क्या है, आखिरी जो बचता है, ये जो तीन देखे हमने, कौन कौन सा, सबसे पहले हमने देखा डिलेड, फिर हमने देखा ट्रेस, और हमने देखा साइमल्टेनियस, है ना, डीएसटी। ये क्या है, ये है आपके किसके अंदर आएंगे, आपके ये आएंगे आपके अग्रवर्ती अनुबंधन के अंदर, ठीक है। ये सभी आएंगे आपके अग्रवर्ती अनुबंधन के अंदर। अब जो चौथा हम देखने वाले हैं वो आएगा आपका कौन सा, वो आएगी आपकी बैकवर्ड कंडीशनिंग, और सबसे ही खराब कंडीशनिंग यही है, ठीक है, बैकवर्ड कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है, ये करते हैं हम कभी कभी, जब हमको क्या करना होता है, कीमोथेरेपी वगैरह इस्तेमाल करते हैं हम, वो सब तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉग्स के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। इसमें क्या करेंगे आप, जो अनकंडीशन स्टिमुलस है उसको पहले प्रस्तुत कर देंगे बजाय किसके, सीएस के, ठीक है। तो आपका जो अनुबंधित उद्दीपक है ना, पहले उसको दे देंगे, मतलब पहले भोजन देंगे एंड फिर हम क्या बजाएंगे, वहां पे घंटी बजाएंगे। तो ऐसी तो घंटी बजाएंगे तो जो डॉग्स हैं वो बिल्कुल भी कंडीशन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो अभी तक हमने देख लिए हैं चार टाइप के, हम बात कर रहे हैं निर्धारकों की, चार तरह के हमने देख लिए हैं। तीन जो है वो कौन से हैं, वो है आपके फॉरवर्ड कंडीशनिंग, ठीक है, मतलब हम क्या फॉरवर्ड में क्या दे रहे हैं, हम जो कंडीशन है वो फॉरवर्ड दे रहे हैं। और एक बचती है आपकी कौन सी, बैकवर्ड, जिसमें जो कंडीशन स्टिमुलस है कहाँ आ रही है, वो पीछे आ रही है, बैक में आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो जो कंडीशनिंग होगी आपके पश्चगामी में, वो शायद ही होगी और बहुत ही कमजोर होगी, इस बात का आप ध्यान रखें आपकी बैकवर्ड कंडीशनिंग के अंदर। क्योंकि बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या हो रहा है, आपको पहले भोजन की थाली यहाँ पे देख रहा है, ये डॉग देख रही है, डॉग देख रहा है यहाँ पे भोजन की थाली, ठीक है। भोजन की थाली देखने के बाद क्या बजा रहे हैं हम, यहाँ पे बेल बजा रहे हैं। तो उसको क्या मतलब, इससे उसको क्या दिख रहा है, आप सीधे सीधे भोजन दिख रहा है। ध्यान देने लायक बात क्या है, डिलेड कंडीशनिंग इज द बेस्ट कंडीशनिंग, इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखें, बिल्कुल भी इस चीज को भूले नहीं, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके अनुबंधित स्टिमुलस उद्दीपक हैं, उसके हम प्रकार के बारे में बात करेंगे। अभी हमने किसके बारे में बात की, अभी हमने बात की समय संबंध की, है ना, अभी हमने किसके बीच बात की, वहां पे समय संबंध की बात की, ठीक है। तो अब प्रकार की बात करेंगे। प्रकार के अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले प्रकार के अंदर हम बात करेंगे, हम देखेंगे एक होता है आपका एपिटिटिव, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका एवर्सिव, ठीक है। ये एवर्सिव थेरेपी वही है जिसमें आप मदिरापान और वो सब जो है गुटखा तंबाकू उसको छुड़ाते हैं, वही एवर्सिव थेरेपी की बात हो रही है। यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे है आपकी प्रवृत्त्यात्मक, और यहाँ पे कौन सी है आपकी विमुखी, ठीक है। विमुखी के अंदर क्या होगा, आपको दुख, दर्द, पीड़ा, ये सब आपको सहना पड़ सकता है, ठीक है, कष्टदायी हो सकता है। और प्रवृत्त्यात्मक में क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, खाना, ठीक है, पीना, दुलारना, ये सब चीजें किसके अंदर आएंगी, आपके एपिटेटिव के अंदर आएंगी, ठीक है। ओके, तो ये जो है एवर्सिव के अंदर क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, आपको पलायन की इच्छा होगी, ठीक है, आपको वहां से फ्लाइट लेने की इच्छा होगी वहां से, ठीक है, आप वहां से भागना चाहेंगे, ठीक है, जहां भी इस प्रकार की उद्दीपक है उस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर कोई उद्दीपक एपिटेटिव है तो उससे आपको क्या प्राप्ति होगी, आपको सुख आनंद की प्राप्ति होगी। और वहीं कोई एवर्सिव उद्दीपक है ना, जैसे, तो आपको क्या होगा, वहां पे आप पलायन की ओर इच्छा आपकी जागृत होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। और
कई सारे एक्सपेरिमेंट से मालूम ये पड़ा है कि आपका जो एपेटेटिव प्रवृत्त्यात्मक अनुबंधन है, इसको प्राप्त करने में क्या लगता है, आपको काफी समय लगता है। ठीक है, और जो आपकी विमुखी अनुबंधन होगा, विमुखी अनुबंधन होगा, उसको प्राप्त करने में आप 2-3 ट्रायल में ही आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी होटल में गए और वहां पे आपने खाना खाया और वहां का खाना आपको पसंद नहीं आया और घर आने के बाद आपको क्या जाना पड़ा, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, आप भर्ती हो गए। तो ठीक है, तो आप जीवन में दोबारा कभी उस होटल में नहीं जाएंगे, क्योंकि केवल आप एक बार ही गए और आपको क्या होना पड़ा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो एक प्रकार से क्या है, ये विमुखी अनुबंधन दर्शाता है कि आप एक बार कहीं पे गए और वहां पे क्या था, जो उद्दीपक था, जो फूड था, वो किस प्रकार का था, विमुखी था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आप जीवन में कभी दोबारा उस हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो हमने देखा समय उद्दीपक का, और दूसरा क्या देखा हमने, प्रकार, है ना। अच्छे प्रकार का हुआ तो वो क्या होगा, आपका होगा प्रवृत्त्यात्मक यानी कि एपेटेटिव, और विमुखी में हमने क्या देखा, आपका होगा एवर्सिव। ठीक है, तो ये थी आपकी किसकी बात, ये थी आपकी बात क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने देखा यूएस क्या होता है, सीएस क्या होता है, यूआर क्या होता है और सीआर क्या होता है। उसी के साथ साथ आपने देखा उद्दीपक के प्रकार, एसएस थ्योरी के बारे में आपने जाना, और आपने क्या जाना, आपने जाना यहाँ पे कि समय संबंध उद्दीपक के बीच, दो उद्दीपक के बीच क्या होना चाहिए, समय संबंध। राइट, तो ये था आपका कंप्लीट क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसके बारे में किसने बताया आपको, मिस्टर आइवैन पावलोव द्वारा आपको बताया गया। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 आप सभी के लिए। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में आपको केवल इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर कुछ नहीं है जो आपको पढ़ने लायक है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो इसको क्या कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर दीजिए। और अगर आप कुछ बैच वगैरह में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम उठाएंगे टॉपिक हमारा कौन सा, हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।